तीन चुड़ैल बहन। किसी गांव में तीन अनाथ बहनें रहते थे। वो तीनों अनाथ बहन बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनके माता पिता के मरने के बाद वो तीनों बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। लोगों के पास काम मांगते थे, लेकिन कोई भी उन्हें कोई काम नहीं देता था। ऐसे ही बिना खाए और कोई पैसा न होने के कारण वो तीनों बहन धीरे धीरे अपने ही घर में बीमार पड़ने लगते हैं और कुछ समय में एक एक करके तीनों बहन की मौत हो जाती है। उन तीनों को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। उन तीनों की लाश बहुत समय तक उन घर में पड़ी हुई थी। कोई भी उनका अंतिम संस्कार नहीं करता है। इसी वजह से वो तीनों बहन चुड़ैल बन जाते हैं और उस गांव के पास वाले जंगल में रहने लगते हैं। जब भी उस गांव का कोई भी उस जंगल के आसपास से गुजरता था तो वो तीनों चुड़ैल बहनें उन पर हमला कर देता था और उन्हें मार के उनके मांस और रक्त खा लेता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। तीनों चुड़ैल बहनों का अब अलग अलग नाम था। एक सबसे बड़ी थी, उसे दोनों बड़ी बहन बुलाती थी। एक काली थी, इसीलिए दोनों उसे काली बहन बुलाती थी। और एक बहुत ही ज्यादा गोरी थी, इसलिए वो गोरी बहन बुलाती थी। एक दिन आसपास में तीनों चुड़ैल बहन बात करते हैं। सुन गोरी चुड़ैल, हमें तो अब कोई भी इंसान नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिनों से गांव का कोई भी इंसान जंगल के आसपास से आ जाता नहीं है। हाँ, तू तो सही कह रही है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इस गांव के जंगल में चुड़ैल है, इसीलिए कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? हमें तो बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। ऐसा करती हूँ, हम तीनों उस गांव में चली जाती हूँ। गांव में बहुत सारे इंसान हैं। वैसे भी इस जंगल में बैठ के हम कर भी क्या सकते हैं। कोई भी इंसान अगर नहीं आएगा तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम लोग पागल हो गया हो क्या? अगर तुम गांव में जाओगे तो गांव के तांत्रिक हमें अपने जादू से बंदी बना लेगा। ऐसा मत करने की सोचो। यहाँ पर बैठ के इंतजार करो, कोई ना कोई इंसान रात को तो जंगल से जाएगा ही जाएगा। बड़ी बहन, तुम ज्यादा बातें मत करो। तुम हो ही डरपोक। अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन हम दोनों चुड़ैल बहनें तो जाएंगे। हम और भूख सहन नहीं कर सकते। बड़ी चुड़ैल बहन दोनों चुड़ैल बहनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नहीं सुनती है और वो दोनों चुड़ैल बहन गांव की तरफ चले जाते हैं। गांव के रास्ते पर जाकर दोनों चुड़ैल बहन बोलते हैं, अच्छा, अगर हम ऐसे ही जाएंगे तो सारे गांव वाले डर जाएंगे और हमें देखकर तांत्रिक को बुला लेंगे। हमें वेश बदल लेना चाहिए। उसके बाद गोरी और काली चुड़ैल दोनों ही वेश बदलकर खूबसूरत लड़कियों की वेश में आ जाती है और गांव के अंदर चले जाते हैं। गांव पर दोनों को देखकर दो औरत उनके सामने आती है और बोलती है, अरे तुम दोनों कौन हो? इससे पहले तो इस गांव में नहीं देखा। क्या इस गांव में नई आई हो तुम दोनों? किसके घर में जाना है मुझे बताओ। असल में हम लोग इस गांव से नहीं है। हम लोगों को पास के गांव में जाना है, लेकिन हम लोग रास्ता भटक गई है और हमें अपना घर नहीं मिल रहा है। क्या आज रात के लिए और कुछ दिन के लिए हम इस गांव में रह सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे घर में चलो। हमारे घर के बाहर एक छोटा सा घर है, उसी घर में तुम दोनों रहना। हमारे गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें उस औरत के साथ चले जाते हैं। किसी गांव वाले को शक नहीं होता है कि वो दोनों चुड़ैल है। रात होते ही वो दोनों चुड़ैल बहन अपने असली रूप में आ जाते हैं और जो भी बाहर मिलता था उसे मार के घर ले जाकर खाने लगता था।
ऐसे ही गांव से कुछ दिनों में बहुत सारे लोग गायब होने लगते हैं। पूरे गांव में इस बारे में चर्चा होने लग जाती है। जो तांत्रिक था उस गांव में, उसे भी इस बारे में पता चलता है। तांत्रिक मन ही मन सोचता है, हो ना हो ये जरूर उस चुड़ैल बहनों का ही काम है। पता नहीं वो हमारे इस गांव के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। शायद वो हमारे गांव में घुस गए हैं। मुझे पता करना पड़ेगा ये सब आखिर कौन कर रहा है और क्यों। गांव के सारे लोग डर के मारे अब रात को बाहर ही नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर कोई भी काम के लिए गलती से भी रात को बाहर निकल जाता है तो दोनों चुड़ैल बहन उन्हें खा लेते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि असल में चुड़ैल कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तांत्रिक भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। एक दिन रात को बड़ी बहन भी गांव में आती है और वो तीनों बहन एक साथ मिलते हैं। बहुत समय बाद बड़ी बहन को देखकर काली बहन और गोरी बहन बहुत खुश होते हैं। तीनों मिलकर गांव में इंसान ढूंढने लगते हैं। तभी तांत्रिक वहां पर आ जाते हैं और तांत्रिक को देखकर तीनों चुड़ैल डर जाते हैं। तांत्रिक जल्दी से अपने जादू मंत्र से तीनों चुड़ैल बहनों को एक साथ बंदी बना लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं, जल्दी से बताओ तुम लोग कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। गांव वालों को क्यों मार के खा रहे हो। आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्यों ना मारे, हम तीनों गरीब अनाथ बहन थे। हम तीनों को किसी ने भी कोई काम नहीं दिया। बिना खाए और बिना दवा के बीमारी से हम तीनों की मौत हो गई। हम तीनों की लाश को भी किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया। हम तीनों की लाश आज तक हमारे घर में पड़ी हुई है। किसी ने भी हमारा देखभाल नहीं किया। इसीलिए हम लोग इस गांव के सारे लोगों को मार डालेंगे जब तक हम चुड़ैल बहन इस गांव को साफ नहीं कर देते। तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद तीनों चुड़ैल बहन वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही तांत्रिक सारे गांव वालों को उन तीनों बहनों के बारे में बताती है। गांव वालों को उन तीनों बहनों के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद तांत्रिक सारे गांव वालों को लेकर उनके घर में जाते हैं और तीनों बहन की उस घर को आग लगा देते हैं और तांत्रिक मंत्र करके तीनों बहन की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और उन तीनों बहन को अपनी अंतिम संस्कार मिल जाती है। इसलिए तीनों चुड़ैल बहन की आत्मा भी मुक्त हो जाती है। उसके बाद उस गांव में और कभी भी किसी चुड़ैल का छाया नहीं भटकता है।